चलो आज कोई लिखो, सब डालो प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, तो पहला क्वेश्चन इसमें है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको कल जो हम लोग जो कल सीखे के कि अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे ना, सेम वैसा ही इसमें बना के ना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 140। पहला कितना 140। देखो सब यहाँ 140 है। तो 140 है, 140 करो का 140। 2 से रे 70, 2 से 35, 5 से 60 और 60 से 1। कितना है 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 60 गुने 1। अरे 2 के पावर 2 का है गो 2 गो, तो 2 के पावर 2। 5 का है गो 60 का है गो। समझ आया? समझ में है? इसको बन जाए लोगों से बोलो। फिर दूसरा है 156। दूसरा कितना है 156। फिर 2 से कितना 78 होगा रे। फिर 2 से 39। फिर 3 से क्या किया, तो फिर 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। घर 2 का है 2 को 3 गुने 13 आंसर। 3 नंबर में है 3825। 5 लगाओ, 5 सके 35 और 3 5 6 होगा रे 30 50 25। फिर 5 से 5 कम 5 2 50 25 5 किया। फिर क्या है 17 नमा 9 से 17 में 153 17 से 3825 रह गया। 5 गुने 5 9 गुने 17 आया। 5 के पास 2 गुने 9 गुने 17 आंसर। चलो बन जाएगा। देखो 4 नंबर में क्या है सुनो। 4 नंबर में है 5005। कितना है 5005। देखो रे ये आगे कर लेना, क्योंकि जो है ना कि कटवे नहीं करता है, क्योंकि सबको दिमाग में नहीं आता है, लेकिन है इजी। सबसे पहले किससे लग गया 5 से 5 कम 5 0 1। अब बोलो किससे लग गया बताओ। 10 से लग गया बताओ किससे 5 से 60 से। कैसे 60 से 60 कम 60 3 0 60 चुका 28 60। अब कैसे 11 से 11 कम 11 11 किया आया ना थोड़ा उपकांक। 5 गुने 60 गुने 11 गुने कितना है रे 13। क्या इसमें कोई पावर लिखा है? इसमें सब एक एक है, इसलिए एक एक आंसर हो जाएगा। 5 नंबर 5 नंबर में है 7429। कितना है 7429। लगाओ का 2 से 2 किया 6 1 2 सके 14 2 एकम नहीं, सॉरी 2 से कभी लगे यार 3 से 13 3 से भी नहीं लगेगा
कैसे 60 से होगा? 2 से भी लग मारेंगे जिसके लास्ट में 2 10 से भी लगेगा, मारेंगे 5 से लगेगा जिसके लास्ट 0 या 5 होता है 5 से लगता है। कैसे 60 से 6 से भी नहीं लगेगा। क्यों? दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग लगाओ। हाँ 8 से सीधे ऊपरे ऊपरे नहीं कूदो, सीधे ऊपरे ऊपरे कूदो वाला काम नहीं करो। बताओ, बोलो, दिमाग सोचो सब। कैसे लगेगा इसमें? 9 से नहीं गया काको। 9 से 9 के बकर 9 गुना 18 4 49 पे आ गया। घर के सकरा से। कैसे सकरा से? सकरा के 51, सकरा चौका 68 और 6 और 2 सकरा चौका 68 62 हुआ। तो सकरा किया 51 और सकरा से 119। फिर 19 से 19 गुना आरकेस कितना बचा? 15। 19 गुना कहा 19 गुना आरकेस और 15 19 के बराबर का। हाँ किनारे 19 गुना आरकेस अब 5 57 का 19 किया 57, यानी कि अब केस किसी से कटेगा। केस कौन संख्या? अभाज्य। कौन संख्या है? अभाज्य। ठीक है, कितना 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने कितना 23। चलो रे चुपो करा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन अपना उतार लेना। ठीक है, 2 नंबर में कह रहा है पहला क्वेश्चन के लिए 26 और 91। 26 और 91 कल हम लोग सीखे करा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। कल हम सिखा के ना बोले कि पहले अगर कोई दो संख्या किया हुआ है तो उस संख्या को आपस में गुना करके है तो उसका गुणनफल जो होता है उसके LCM और HCF के गुणनफल के क्या हो किया है? बराबर हो किया है। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले जो संख्या तो गिले ना 26 और 91 कितना गिले रे? 26 और 91 जो दिया हुआ है कि पहले इसका कौड़ा निकालने के लिए LCM, पहले क्या करा निकालने के लिए LCM और फिर करा HCF, क्या करा है HCF पे करा निकालने के लिए, और दोनों को निकालने के बाद इस दोनों को गुना करिए, फिर इसके LCM और HCF को गुना कीजिए और दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है कौन विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के पहले उसका हम क्या करके है? अभाज्य गुणनखंड करके है। 26 से कैसे लगेगा? 2 से 13 गुनी, फिर 13 एकम 26 उड़ा गया 2 गुने 13 गुने 1, फिर 91 है ना रे, 91 से 60 13 सके, फिर 13 एकम कितना 91 बराबर आ गया 2 गुने 60 गुने 13 गुने 1। तो पहले HCF निकालेंगे। तो HCF को ना करे जो 100 मिलता है, जो 13 मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है 1, 13 कम, यानी कि HCF आ गया कितना रे 13, कितना आ गया 13। अब क्या निकालना है? LCM। LCM निकालने के लिए क्या करके है कि जो HCF में पहले लिख दो, जो HCF का तो पहले लिख दो। कि HCF कितना 13 गुने 1, इसमें क्या बचा 2,
इसमें क्या बचा 60। अब गुना करो, 13 दूनी 26 और 26 के 182, कितना आएगा 182। तो क्या हमको सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकल के छोड़ देना है? नहीं, इसके एलसीएफ मतलब इसकी संख्याओं का गुणनफल जो है पहले एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, हमको वो भी बताना है। लिखेंगे, बताओ इसमें जो अगर हम अपना मन से मानते हैं तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 26 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 91। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 26 गुने 91, एलसीएम है 13 और एचसीएफ है 100, सॉरी एलसीएम है 182, एचसीएफ है, अब गुना करो 6 एकम 6 और हो गया 9 चौक 54 और 2 एकम को 54 को 56, 6 आके 5, 9 गुना 18 5 23। इसको ही गुना कीजिएगा 2366 आपका चलेगा। इसका तो दोनों बराबर आया कि नहीं आया? दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आया। इसका मतलब मेरा जो है संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे अका इसके संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके? अरे एलसीएम गुने एचसीएफ का। करो चलो, अरे 2 नंबर है 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। 510 है कैसे 2 से 2 गुना 4, 1 2 पचे 10 और 2 पचे, फिर 3 से लगा 3 के 24, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 85 और 17 से 17 का काम कितना है 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। फिर 92 लगाओ, 2 से कितना 2 से 46, 2 से 23 और 23 से कम 92 रह गया 2 गुने 23 गुने 1। चलो एक वही वाला मिल रहा है ना, और भी कोई मिल रहा है नहीं ना? तो पहले एचसीएफ निकालेंगे तो एक 2 मिला और क्या मिला तो 2 एकम 2 आ गया, क्या 3 मिल रहा है 23 है 23 है 23 है, ठीक है। अब सुनो, अब एलसीएम निकालेंगे क्या करके है, जो एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ रखा पहले उसको लिखेंगे तो लिखा जाए 2 गुने 1। अब जो बच गया सबको उतार कीजिए। इसमें क्या बच गया रे 3 बच गया, एगो 5 बचा, एगो क्या बचा, इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा। अब गुना करो का 2 किया 6 पंचे 30 और 30 में 510 और 510 में 2 से 510 में 46 से गुना कीजिए 0 6 5 31 0 4 5 का 20 0 6 4 3 2 23,460। कितना है 23,460 है ना रे। अब क्या जांचना है हमको, अब क्या करना है हमको रे कि जांचना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है या नहीं है। तो इसमें हम पहली संख्या मानेंगे, किसको मानेंगे 510 को, और दूसरी संख्या किसको मानेंगे, किसको 92 को ना। तो हम जान के पहली संख्या गुने कौन संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या 510 गुने 92, एलसीएम कितना है 23,460, एचसीएफ आया 2। गुना करो के पहले इसको गुना कर लो 6 गुना 12 में 1, 4 गुना 8 1 9, 3 गुना 6 2 गुना
यानी कि 46,920, 46,920 आगे बराबर बराबर है। इसका मतलब लिखेंगे अतः इसके संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या रे, एलसीएम गुने एसीएफ है। चलो ए और रुक जाओ अभी, दूसरा तीसरा भी समझ लो। 3 नंबर में है 336 और 54, 336 और 54। गलत बोल क्या रे, 336 और 54, ठीक है। 336 करो का कैसे, 2 से 2 काम, 2 1 2 6 12, 2 के फिर 2 के 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 42 गुना, फिर 2 से 21, फिर 3 सके 7 के काम 7, फिर 54 से करो 2 से 27, फिर 3 से 3 नमा 3 काम कितना है, 336 बराबर आ गया 1 2 3 4 को 2 ना, 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 7 गुने 1, फिर आगे 54 बराबर 2 गुने ना 3 गुने 3 गुने 3 और गुने 1, 2 मिल रहा है रे, और क्या मिल रहा है 3, 1 भी मिल रहा है ना। एसीएफ निकालेंगे 2 गुने 3 गुने 2 किया 6 कम 6। अब क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे वो लोग, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एसीएफ है उसको पहले लिख लेंगे, उसको लिख लिए। अब क्या बच गया पर 3 को 2 बच गया, 3 को 2, इसमें क्या बच गया 60, अब गुने में क्या बच गया बारो 3 गुने 3 बचा ना। अब गुना करके लिखो क्या, 2 किया 6, 6 गुने 12, 12 गुने 24, 24 गुना 48, 48 और 3 के 9 से 63, यानी कि 48 में 63 से गुना कीजिए। 8 के 24 में 2, 4 के 12 को 8 6 48 के 8 में 4, 6 6 24 4 28, कितना आया 4, 8 12 में 1, 8 1 9 2, 2924, 2900। अब आप लोग इसका अपने से कर लीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एसएफ, इसको अपने से कर लीजिएगा। आप इसको जांच लीजिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एसएफ है या नहीं है। तो चलो फिर मिलके है कल।